अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जवार का बर्थडे है। वी हैव प्लान टू टेक जवार आउट विद माय कज़न एंड हर किड एंड मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड। आई एम रेडी। दिस इज़ अ वेरी क्यूट आउटफिट। मैं आपको फुल दिखाऊंगी। आई लव इट। आई फील लाइक आई लुक लाइक द मदर ऑफ द बर्थडे बॉय। इट्स द बैग आई एम गोना बी कैरिंग। और मैंने प्रॉपर वेस्टर्न नहीं पहना, प्रॉपर ईस्टर्न नहीं पहना बिकॉज वी आर गोना बी गोइंग टू अयूब पार्क। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। सो बार की फरमाइश थी कि अयूब पार्क लेकर जाओ, सो आई गोना टेक हिम वेयर ही वांट्स टू गो। गॉट द केक। मैं गाड़ी दिखाऊं। नीचे से रगड़ लगी है वो। ओ नाइस, ये तो चुन्नी सी है यार, क्या हो गया? इतने पे भी मियाँ बातें सुनाते हैं। तो मेरी बात सुनो, मुझे नजर भी नहीं आ रही थी यहाँ कहीं ना कि तुमने किधर से लाइन मारी है, किधर से लाइन मारी है। मैं कहूँ यार ये आई डोंट नो, मुझे लाइन भी नहीं नजर, मुझे भी नहीं नजर आ रही और मेरी मुझे भी नहीं आ रही नजर। जब आप बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, आधा सर में दर्द कई जगह पे पहुंचने से पहले ही हो जाता है। और कभी इनके खाने पूरे करो, अभी कहीं अगली जगह पे बाद में जाएंगे, पहले खाने पीना पूरा करो इनका दोनों को। पता नहीं क्या चल रहा है। नो इट्स स्पीकिंग। मेरी औलाद को तो बहुत शौक है ऐसी फजूलियात का। जैदू कपड़ा लपेट के खड़ा है कि नहीं? बदबू आ रही है जैदू? Is it horse shit? You can smell? फौरन झाड़ू सब लंबे हो रहे हैं माशाल्लाह। ये है जी जंगल वर्ल्ड। अच्छा जी, सबसे पहले बैठेंगे F1 ट्रैक पे। देयर इज मिस्टर जैदू, दिस इज मिस्टर जवार, सुपर एक्साइटेड। हाँ, वो ज़्यादा क्लीन है एज कम्पेयर्ड। यस सारू, नीड फॉर स्पीड। ये क्या खत्म हो गया? ओहो, सारू नीड फॉर स्पीड इज ओवर। मजे आए? हाउ वाज इट? इस बार इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए। ये सच अ क्रीपी भूत बन गया। ओह माय गॉड यार, हद है। ये कैसे हमने ये कोई ना उर्दू मूवी का भूत बंगला है। मामा आगे तो देखिए, यहीं खड़े रहे। पंजाबी मूवी का भूत बंगला ही। आजा डरपोक। अपनी शक्ल देख के मत डरना बस। ओह, ये तो साइलेंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। दांत अच्छे लगे। चलो आओ, आजो आजो, कुछ नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ारू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नो नो डोंट नॉट विद द हैंड। डोंट पूरे पूरे ये कितना डेड हो रहे हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट का जैसा हो रहा है। चलो जैदू, पिंकी खाला, मदिया खाला, मैं बनाती हूँ फीडिंग टाइम। कॉर्नर पे लेना छुरी है राम। जाए मदिया खाला, हम तो खा चुके हैं कल, आप जाइए। I need more. मैं प्लेट्स लाती हूँ ना, ताकि हम केक बांट सकें। सुना ये अच्छा केक है। Ferrero Rocher. प्लेट में डाल के देंगे आपको। बैठ जाओ। I'm bringing a plate, then you can eat. Don't bite the knife. Oh, Shatku. I didn't feed Mama. Hey, yo. हमारे पैसे Mama, keep the bum bum.
वीडियो भी तो बनेगी बड़ा मसला है। उस कार में बैठेंगे हम बहुत ये पर्देदार खातून है ना, मसला है बहुत। और जहाँ जाती ना तो मुझे उधर ही आगे बस शुक्र है। अभी तुम पॉपुलर होने वाली हो। I am the cameraman as always. और उधर वो एक कंफर्ट है। Assalamu alaikum. Walaikum salam. चले मोशन राइड हॉरर वाली से मुझे डर लगता है। अच्छी बनी है डायनासोर लगी। Mama Mickey Mouse पे जाना है। सारे बाल गीले कर दिए हैं। ब्लो ड्राई के पैसे दे, मेकअप के पैसे दे। मैंने कहा मेकअप के पैसे दो। कहते हैं क्यों मैंने कहा बाल जो गीले किया, मुंह जो गीला किया, सारे पैसे दे। लास्ट राइड ऑफ द डे। पता नहीं और क्या। ओए होए, ये क्या था? इसमें से धुएं क्यों निकले हैं? ये क्या हो रहा है? ये सही है देसी सिस्टम। ये कैसी उसको टेंशन लग रही है। अंकल जी स्पार्क निकल रहे हैं नीचे से। बस हो गई है। रुल गए, पूछ गए, रुल गए। I want to show you some magic. Yeah. So, empty book and then वाह वाह, ऐसे नहीं बताए। कैसे तोड़ा? गिर गया ऐसे ही। Now मैं सही करूं? you can just play with the balls. उसको ज़ारू को दिखाओ बेबी। गाड़ी को बाइक आके मार चुका है, जा चुका है और नज़र बट्टू लग गया है। कोई बात नहीं। कार ओनर बीइंग सैड, दैट्स ओके। ड्रॉप ऑफ टाइम। बाय बाय। जादू अल्लाह हाफिज करते होते हैं। आपका फोन कनेक्ट करके कुछ लगाओ इसके ऊपर 1 सेकंड के लिए आपको दिखाऊं। दारू वो पिंकी खाला करो, बैटरी वाला ट्रैक करो। पिंकी खाला, दिस इज एक्चुअली हिलेरियस। मैंने तो उधर राइड के बीच में ही गिरा दी थी। फूड हंगर फूड भूख, मैंने भूख लगी है। ये लेफ्ट। Okay जी, I am just gonna do my skincare. I am done with the day. Sawar had a lot of fun. उसको मैंने लेकर दिया था as a present. He wanted a hoverboard since a year. तो मैंने इसको कहा था I don't believe in spoiling my kid. एक तो ये cause I have to do it myself. Secondly, मुझे लगता है बच्चों को वही आदतें डालनी चाहिए जो आप पूरी कर सकते हैं। तो I don't really spoil him with things like these on normal days. तो मैंने उसको कोई 9-10 महीने पहले कहा था कि hoverboard मैं आपको लेकर दूंगी बर्थडे पर। तो अब क्योंकि इतने महीने का वेट कर लिया तो लाजिम होया हुआ था, बट इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो मैंने सबको जो मेरे आसपास लोग थे उन्हें कहा था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम अ गिफ्ट, just pitch in for the hoverboard. So that's what we did. My dad pitched in, cousin, sister, जो भी जिसको भी pitch in करना था, I told them pitch in for his present. में phone जो है ना वो it keeps going down. Anyway, तो hoverboard हमने ले दिया था। We cut his cake twice. एक तो 12 बजे वाली जो celebration होती है हमारे घर में होगी। Then we went to the park. Ayub Park हम गए थे। जवार से मैंने पूछा था, like ages ago I stopped doing his birthdays with random people. पहले मैं स्कूल में कर देती थी बर्थडे, इनिशियल जो ईयर्स थे वो सारे जी स्कूल में ढेर सारी चीज़ें भिजवा दी and like have a party kind of.
फिर मैंने इवेंचुअली रियलाइज किया दैट आई शुड डू समथिंग लाइक प्लान अ फन डे फॉर हिम, आस्क हिम वो कहाँ जाना चाहता है. एंड ही इज़ क्लोज टू मी ऑफ कोर्स. मेरी दोस्त है, उसको बहुत पसंद है अपनी 2 खालाएँ, मेरी दोस्त और मेरी कज़न. और मेरी कज़न जिस तरह मैं और मेरी कज़न बहुत क्लोज हैं, तो उसका बेटा और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत क्लोज हैं, तो वो इसके भाइयों की तरह हैं. तो I would rather, you know, spend on the people who he will enjoy with than spend it on the people जिनके साथ इसकी शायद कोई memories का impact भी ना हो. तो I asked him where he wants to go and he's like he wants to go to AU Park. पता नहीं कि उसके दिमाग में बैठा हुआ था. I think because मेरी बहन जब आई हुई थी ना पाकिस्तान, तो ये उन लोगों के साथ गया था and zoo शू का कोई शौक चढ़ा था. और वैसे भी he loves rides, he loves like बॉय है तो आउटडोर्स एक्टिविटीज़ इसको पसंद होती हैं. तो खैर ही सेड AU Park, वी टुक हिम टू AU Park, वी मेड देम डू ऑल द राइड्स, वी कट हिज केक. हमने वहाँ फिर इन्हीं को ही भेजा कि जाके रैंडम बच्चों को जो है जितना भी केक था वो दे आओ. इट वॉज ऑल इन माई ओपिनियन अ फन एक्टिविटी. तो मेरी कज़न की गाड़ी को बाइक आके मार गई. अच्छा हमारी साइड से हमें तो पता नहीं चला कहाँ से आया. वो सड़क पे वो बच्चा सा था, लेट गया एंड ही इज़ लाइक कोई रिक्शा नज़र आया था, कोई रिक्शा था जिसको बचाने के चक्कर में मैंने आपको मार दिया. अब वो इतना मतलब बिल्कुल मरने वाला हो गया था ना, विच इज़ व्हाट पीपल यूजुअली डू जब उनकी गलती होती है कि वो कोई ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप उन्हें कुछ भी ना कह सको. तो हम कुछ भी नहीं कह सके. क्या कहना था हमने. एनीवे उल्टा मैं उसको पैसे दे रही. मैंने कहा भाई तू जाके इलाज करा ले अगर कुछ हुआ है तुझे. नज़र आ रहा था कि कुछ नहीं हुआ. ही वाज जस्ट लाइक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हुआ था बट नथिंग मेजर, नथिंग सीरियस. अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी कुछ खास नहीं हुआ. उसकी गाड़ी में लगी है, दरवाज़ा विल नीड टू बी फिक्स्ड प्रॉपरली. बट जान बच जाए, जान का नुकसान ना हो, तो मैं सबको कहूँगी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का. अगर आपकी सड़क पे निकल के गाड़ी लग गई है, ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए. बिकॉज जब गाड़ी सड़क पे निकलती है तो कुछ ना कुछ भी हो सकता है, राइट. सो अगर आप बच गए हैं तो आई थिंक वहीं पे शुक्र अदा कर देना चाहिए. वहीं पे ही आप कहें ठीक है. और अगर ज़्यादा नहीं लगी तो अगलों को भी कहें भाई जान छोड़ो जाओ, क्योंकि कौन इनके पीछे पड़ के इनसे पैसे निकलवाए. मेरी जो गाड़ी लगी थी, आई डोंट नो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो याद ही होगा, पीछे से मार गया जी हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं इसलिए लग गई है. तो आप इनका कुछ कर नहीं सकते. यहाँ इस मुल्क में तो हम माई डैड सेज दिस कि यहाँ तो आप ना बाहर निकल के आपने सिर्फ दूसरे की नहीं बचानी है, आपने अपनी भी गाड़ी बचानी है कि कोई आपको आगे ना मार जाए, क्योंकि इतना रैंडम होता है. एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू. सो ओवर द ईयर्स आई लर्न. मैंने इस साल बहुत अपनी रोड रेज ख़त्म कर दी हुई है. लाइक वेरी रेयरली डू आई गेट एंग्री ऑन पीपल ऑन द रोड. बट पहले तो मुझे होता था, मैं जैसे मिशन पे निकली होती थी कि मैं इसकी भी ड्राइविंग सीधी करूँ, इसकी भी सबकी भी ड्राइविंग. व्हाई इज ही ड्राइविंग लाइक दैट, व्हाई इज ही ड्राइविंग लाइक दैट. बट नाउ आई एम लाइक व्हेरेवर, भाई मुझे खुद को बचाना और दफा हो, जो जैसे भी चला रहा है डोंट केयर. अभी वो वाला हिसाब हो गया. Which gives me a lot of peace of mind. So if somebody goes through road rage, my suggestion as somebody who has gone through it is जाने दें, कोई फ़ायदा नहीं है. You are actually only ruining your own mental health. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अपने ऊपर फोकस करें. Also this outfit, I'm getting a lot of questions on Instagram. मैंने वीडियो लगाई है, उसके बाद से guess करेंगे कहाँ का. You're gonna be shocked. It's from Limelight. Look at the sleeves. I am in love with these. Kimono type होते हैं ना. I love the sleeves. I love the print. I love everything about this. ये Georgette type fabric है and it is super cool. I'm in love and I got new extensions. मेरे बालों की लेंथ जो है that is something I struggle with. ये मेरी लेंथ है and these are the extensions. वॉल्यूम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह है but लेंथ पता नहीं बढ़ती मुझसे. इस उम्र में ना नहीं होता ये. तो इसीलिए फिर I have resolved to switch to extensions. Like I did that ages ago. पहले ह्यूमन हेयर थी. That is an absolute waste just by the way, क्योंकि वो डेड बाल होता है तो थोड़ी अरसे बाद ना स्टाइलिंग के बाद वो फारिग हो जाती हैं. तो हमने लाखों रुपए लगाए हों. एवरीबडी नोज मैंने 3-1 साल जो है ना ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस यूज़ किए हैं. इतने लाखों रुपए लगा के 3-4 महीने के like what's the point? I would rather get these synthetic ones and then just get rid of them every couple of months. He's बहुत like
literally you're paying 5% for these, and that is like lakhon rupees. So why not put your money where it's not wasted at least? Look at them. I love them. I absolutely love them. They look so good. Anyway, I am just gonna take my makeup off. It was a lot of fun. Today was a great day. Everybody who wished my kid on Instagram or anywhere else, I am so thankful. Thank you so much. For me, my kid is very special. His birthday is very special. I take it upon myself to do a lot for him. Reason, I'm a single parent. Everybody knows that as well. क्या बार बार बोलता हूँ. But इस तरह के जो मौके होते हैं ना, they add a little bit of extra pressure on you. You want to do anything and everything for your kid. और मुझे लगता है करना चाहिए, because single parents के जो बच्चे होते हैं, they deserve it. Reason कि आपकी एक साइड के तो बिल्कुल ही रिश्ते आपको नहीं मिले हुए ना उस बच्चे को, तो you have to don't overcompensate but try and compensate like I do. I try and compensate. I try and do extra for him. I take it upon myself, and when you take things upon yourself, Allah helps you. मतलब आपको ना सिर्फ सोचना है, इरादा करना है, and your help will come from. With that thought, I am gonna go do my skincare. I am done for the day, super tired, and I will see you guys. I'll see you guys in the next vlog. अपना ख्याल रखें. Keep pushing me to make more vlogs so that I can do this more often. I'll see you guys again. Allah Hafiz.